नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। दनादन अंदाज में खबरें दिखाने के पहले आपको भोपाल से ये बड़ी खबर देंगे, जहां मंत्री पीसी शर्मा ने बंगलों के रिनोवेशन को लेकर तर्क दिया है कि बंगलों से बीजेपी राज में मंत्री रहे हैं जो नल टोटी कुर्सी तक ले गए और इसीलिए नए मंत्रियों के शिफ्ट होने से पहले बंगलों में रेनोवेशन का काम चल रहा है। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि जो बंगलों में मंत्री पहले रह चुके हैं बीजेपी के, वे नल टोटी कुर्सी तक ले गए हैं और यही कारण है कि मंत्रियों के शिफ्ट होने से पहले बंगलों में रेनोवेशन का काम चल रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन जो 27 मंत्री, उनमें से ज्यादातर मंत्रियों के बंगलों का रेनोवेशन हो रहा है और जब तक ये रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, मंत्री बंगलों में शिफ्ट नहीं होंगे। और इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी था। तो वहीं जब मंत्री पीसी शर्मा से बात की गई, उनसे पूछा गया रेनोवेशन क्यों जरूरी है, तो उनका यही कहना था कि जो बीजेपी राज में मंत्री रहे हैं, नल टोटी कुर्सी तक ले गए हैं और नए मंत्रियों के शिफ्ट होने से पहले यही कारण है कि बंगलों का रेनोवेशन का काम चल रहा है। दूसरी रोजमर्रा की उपयोगी चीजें वो भी गायब है। क्या क्या सर निकाल के ले गए पुराने? बचे ही क्या है वहाँ, सभी ले गए। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगे थे पूर्व मुख्यमंत्री के। नहीं, पर एक इसका तरीका यही होता है कि ये सब चीज़ें वहाँ सेंट्रल स्टोर से दी जाती, लोगों को वो चीज़ वापस करके बाकायदा उसे जमा करना चाहिए। भाई ऐसा हुआ नहीं। क्या कमी है, क्या क्या सर दिखी आपको? आप जैसे आपने लिख नहीं, ये कई जगह कुर्सी टेबल और बल्कि उसके जो ऑफिस के कुछ जगह हिस्से हैं वो जर्जर हालत में। मुझे लगता है कि इतनी संकीर्ण विचारधारा के साथ में केवल कांग्रेस सरकार के मंत्री विचार कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक बंगला दूसरे मंत्री को हस्तांतरित होता है नियमों के अनुसार, तो लाखों की करोड़ों की टोंटियां नहीं लगती। और मंत्री जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं चुनाव के बाद में, तो वो सारे के सारे मंत्री इतने दयनीय नहीं हैं कि वो टोंटी निकाल के ले जाएं। ये बेकार की बात है। जो लाखों का खर्चा कर रहे हैं अपने रिनोवेशन में, बंगले में, वो केवल इसको इस प्रकार के घटिया आरोप लगाकर अपने जो काम काज हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए, तमाम बातचीत करने के लिए, विश्लेषण के लिए संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, तो क्या इसलिए बंगलों का रंग रोगन हो रहा है? बहुत ही निंदनीय और हास्यास्पद लगा ये बयान पीसी शर्मा जी का कि टोटी नल कुर्सियां तक ले गए हैं। देखिए, ये जो आरोप है और ये तर्क है, इस तर्क का वजन तब हो सकता था जिस वक्त रेनोवेशन का काम शुरू हो रहा था और उससे पहले ही ये बात सामने आती कि रेनोवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं वो दरअसल नल टोटी और कुर्सियां तक ले गए हैं। लेकिन अब जबकि जो रेनोवेशन का काम है वो शुरू हो गया है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि किस तरीके से मंत्रियों के बंगलों में 5 स्टार सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। तो अब इन खबरों के सामने आने के बाद में फिर ये तर्क देना कि पुराने सरकार के जो मंत्री थे वो नल टोटियां तक निकाल ले गए हैं, तो इस वजह से रिनोवेशन कराना पड़ रहा है, थोड़ा सा गले कम उतरता है। हालांकि ये अपवाद भी नहीं है, इसको एक तरीके से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं तो फिर उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनकी बात की वजन को मानना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब थे, तब उन्होंने अपना बंगला खाली किया था, तो उसके बाद किस तरीके के सवाल उठे थे कि नल टोटी तक वो निकाल ले गए। तो अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कर सकता है तो प्रदेशों के मंत्री नहीं कर सकते, इस बात से खारिज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस बात में वजन ज्यादा होता तब, जबकि पीसी शर्मा ये बात उस वक्त कहते जब रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा था, उससे पहले ही। लेकिन अब जबकि न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिवली खबरें दिखाई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स बाद में सामने आ रही हैं कि बंगलों पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ रिनोवेशन पर, तो फिर ये तर्क देना क्यों, इसके पीछे की दरअसल वजह यह है क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों ने ऐसा किया है। थोड़ा गले कम उतरता है, लेकिन सवाल गंभीर है। और रिनोवेशन पर सवाल इसलिए भी खड़ा होता है शरद, क्योंकि यहाँ पर कर्ज के तले वैसे भी सरकार है, हजारों करोड़ का कर्जा है और लेने की तैयारी में भी सरकार है। उसके बाद ये रिनोवेशन, सवाल तो उठता है। बिल्कुल उठता है, और मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता देता हूं। जब इससे पहले शिवराज सरकार थी तो मध्य प्रदेश पर करीब 1.25 लाख करोड़ का कर्ज था, और जब से कमलनाथ सरकार आई है
तो एक करीब 40 से 50 दिन का वक्त हो गया है सरकार बने हुए। उस दौरान से अब तक का करीब 3,500 करोड़ का लोन अलग से ले चुकी है सरकार बाजार से। तो निश्चित ही ये सवाल खड़ा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल शरद, रोकना चाहूंगी आपको। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश जी, बंगलों का रेनोवेशन हो रहा है, हालांकि आपके संज्ञान में तो ये पूरा मामला है ही। पीसी शर्मा जी ने ये कहा है कि जो बीजेपी में मंत्री रहे हैं नल टोटी कुर्सियां तक उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं हल्की ओछी और घटिया बयानबाजी करने में लगातार जुटे हुए हैं। अगर ऐसा है तो नाम उजागर करें, बंगला नंबर उजागर करें। मैं स्वयं दावा करता हूं कि अगर उनकी टोटी होंगी तो मैं अपने निजी खर्चे से लगवा कर दूंगा। पर ऐसी भाषा ना बोलें, लांछित ना करें किसी को। केवल अपना बंगला आपको रिनोवेटेड कराना है और उसमें शासन का पैसा, बड़ी रकम राशि खर्च करनी है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। आप फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात करते हो। लाखों के खर्चा आप अपने बंगले को सजाने संवारने में कर रहे हो, दूसरे पर टोटी का केवल आप लेवल चिपका रहे हो। आप बताइए किस मंत्री ने, जो मंत्री भाजपा सरकार में रहा है, उसने टोटी निकाली है? मैं अपने स्वयं के खर्चे से वहां टोटी लगवा दूंगा। पर घटिया बातें ना करें। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं इस वक्त। पंकज जी, भारी भरकम बजट के साथ रेनोवेशन हो रहा है बंगलों का। 2 दिन पहले न्यूज 18 ने इस पूरी स्टोरी को कवर भी किया था। इसके पहले ऐसा कुछ बयान आता कि बंगलों से कुछ चीजें गायब है, इस वजह से रेनोवेशन हो रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद जब पूछा गया तो मंत्री पीसी शर्मा जी का कहना है कि नल टोटी कुर्सियां उठाकर ले गए हैं, रोजमर्रा की जरूरतें भी वहां पर मौजूद नहीं हैं। कितना सही, थोड़ा हास्यास्पद भी लगा ये उनका बयान। देखिए रुनु जी, ये सारे के सारे भवन जिनमें मंत्रियों का निवास था और मंत्रियों का निवास है और या आगे रहेगा, ये सब राज्य सरकार की संपत्ति है। और राज्य सरकार की संपत्तियों के संधारण यानी मेंटेनेंस का जिम्मा राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग का होता है। ये पूरा प्रशिक्षित अमला इसके लिए है, जो समय समय पर इस बात का विश्लेषण करता है कि कितना मेंटेनेंस होना और कितना मेंटेनेंस नहीं होना जी। यदि सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको जर्जर होने से बचाने के लिए कोई मेंटेनेंस किया जाता है, यदि किसी बुनियादी काम की आवश्यकता, यदि किसी भी बंगला तो छोड़िए, किसी यदि साधारणतः घर में नल टोटी नहीं होगा या खराब होगा या नहीं होगा तो उसको लगाने की बात है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आवश्यक चीजें हैं किसी भी घर में रहने के लिए, जो बुनियादी आवश्यकता है उनके ऊपर काम कर रही है। बाकी किसी प्रकार का कोई भारी भरकम खर्चा नहीं है। और मेरा विनम्र निवेदन साथ साथ यह भी है कि ये सब जो भी चीजें सरकार की संपत्ति है। हम सब जानते हैं कि जो मंत्री होते हैं उनको सेंट्रल स्टोर से तमाम सारी जो चीजें हैं, चाहे वो फर्नीचर हो या सब चीजें, इसकी उनको पात्रता हो, सब सरकार की संपत्ति होती है। तो सरकार यदि अपनी संपत्ति को दुरुस्त करने के लिए यदि कोई आवश्यक कार्य कर रही है तो उस पर किसी प्रकार के विवाद की मुझे लगता है स्थिति नहीं होना चाहिए। जी रजनीश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल, अगर ऐसा है पंकज जी जैसा कह रहे हैं तो उसमें तो लाखों का बजट खर्च नहीं होना चाहिए। उसमें तो कुछ सैकड़ों का या कुछ हजार का पैसा लगता है। रिनोवेशन पताई अगर होना है, सफाई होना है तो समझ में आता है। लाखों का खर्च क्यों होना? फिजूल खर्ची की बात करेंगे, लाखों का खर्चा अपने बंगले में करवाएंगे और टोटी पर दोष लगाएंगे दूसरे पर। तो ये हल्की बातें करके जस्टिफाई ना करें। पंकज जी अगर जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे होते तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, संवाददाता शरद भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शरद भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। शरद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूं। पंकज जी, आपने जो बात कही है कि सेंट्रल स्टोर से दिया जाता है और सरकारी खर्चे पर किया जाता है, तो लेकिन आखिरकार पैसा तो पब्लिक का ही जा रहा है ना। अगर मंत्री ये कह रहे हैं कि टोटी और नल तक निकाल ले गए हैं, इस वजह से रिनोवेशन कराना पड़ रहा है, तो आप रिनोवेशन करवाइए, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन पब्लिक का पैसा तो पानी में मत भाइए, कम से कम ये आधार तो आप समझेंगे। नहीं, मैंने तो बिल्कुल पहले ही कहा कि पैसा तो पब्लिक का ही होता है। डेमोक्रेसी में पैसा किसी का पर्सनल नहीं होता, पैसा पब्लिक का ही होता है, मेरा और आपका ही पैसा होता है। लेकिन मेरा निवेदन बहुत स्पष्ट है कि किसी भी सरकारी बंगले में या किसी भी सरकारी आवास में रखरखाव के लिए या रेनोवेशन के लिए कौन से काम होने हैं, ये इंजीनियर तय करते हैं। उसका बजट इंजीनियर बनाते हैं, सेंट्रल स्टोर के पीडब्ल्यूडी विभाग के। मंत्री या मुख्यमंत्री बजट नहीं बनाते उसका। जी, पंकज जी, आवश्यकता, आप मेरा उत्तर तो पूरा हो जाए। दूसरा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि क्या बुनियादी उनकी पसंद तो चलती है। पंकज जी, ये तो कोई भोला भी जानता है कि सीएम हाउस में किस तरीके के बदलाव होने हैं, मंत्री के बंगले में किस तरीके के बदलाव होने हैं, इसमें तो उनकी मंशा चलती है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है?
और करवा भी रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी। शरद मंशा का विषय नहीं है, मैं आवश्यकता की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन की नई एनएक्सी के निर्माण की आवश्यकता थी, तो राज्य सरकार ने खर्चा करके नई एनएक्सी का निर्माण किया कि नहीं किया? यदि मध्य प्रदेश में किसी मंत्री के आवास में या मुख्यमंत्री जी के आवास या कार्यालय में किसी प्रकार के निर्माण की या संधारण की आवश्यकता, तो आप नहीं करेंगे क्या? मेरा मानना सिर्फ है कि जो आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता है, उस सारे कार्य को ही किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई फिजूल खर्ची, किसी प्रकार की विलासिता का कोई विषय इन सरकारी आवासों में नहीं होता है जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या रेणु जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से इसी मानसिकता के साथ काम करती रही, तो उनको लगता है कि सारे के सारे लोग उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। पंकज जी इसी बात पर एक छोटा सा सवाल है कि इसके पहले भी तो मंत्री रहे थे उसी बंगलों पर। इतना बड़ा काम तो नहीं था जितना तरीके से हमने जो तस्वीरें देखी हैं। जब हजारों करोड़ के कर्जे में पहले से ही सरकार है, अभी और भी कर्जा लेने की तैयारी में सरकार चल रही है, यहाँ तक कि अभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भी जुगाड़ में लगे हुए हैं, उसके बाद इतना अच्छा तरीके से रिनोवेशन कितना जरूरी था सरकार के लिए? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि रिनोवेशन अच्छा है या अच्छा नहीं है, आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, ये तो निर्णय मैं और आप नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो प्रशिक्षित पीडब्ल्यूडी विभाग का अमला है, वो तय करता है कि वहाँ कितना आवश्यक है, जिससे वो सरकारी भवन को जर्जर होने से बचाया जा सके, उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सके, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सके। आज के संचार क्रांति के दौर में जो बुनियादी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके, समय पर बिजली प्रकाश पानी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकारी भवनों की मतलब सरकारी संपत्ति का इतना ख्याल रखा जा रहा है। और चलिए, चूंकि वक्त नहीं है, ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही शरद, धन्यवाद।